स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th के अंतर्गत जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इस अध्याय में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जीवाणुओं में पोषण कैसे होता है। पिछले वीडियो में हमने अभी तक जीवाणुओं के पोषण विधियों में विविधता पाई जाती है, ये पढ़ा है, अध्ययन कर लिया है आप लोगों ने। आज हम उसमें जो रह गया है, उसका भाग जो शेष रह गया है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अर्थात स्वपोषी जीवाणुओं के और उनके प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज उनमें विषम पोषी या परपोषी जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद सहजीवी जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये दो टॉपिक इसमें जीवाणुओं में पोषण की विधियों में रह गया है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जिसका नाम है दूसरा विषम पोषी जीवाणु। विषम पोषी या परपोषी। विषम पोषी या परपोषी जीवाणु। तो आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट्स हमारा विषम पोषी या परपोषी जीवाणु। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो विषम पोषी या परपोषी जीवाणु क्या होते हैं, इसके बारे में पहले जानेंगे, तब इसके बारे में नोट करेंगे। याद रखेंगे, ऐसे जीवाणु जो अपने भोजन के लिए परजीवी की तरह दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं, या मृतोपजीवी की तरह सड़े गले जीवों के अवशेषों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन जीवाणुओं को विषम पोषी या परपोषी जीवाणु कहते हैं। जो परजीवी के रूप में दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करें या मृत जीवों के अवशेषों से अपना पोषण प्राप्त करें, वो विषम पोषी या परजीवी जीवाणु कहलाते हैं। तो इसमें आप लोग नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। लिखेंगे ये जीवाणु अपने भोजन के लिए अपने भोजन के लिए परजीवी की तरह अन्य जीवों पर या मृतोपजीवी की तरह मृतोपजीवी की तरह मृत जंतुओं के अवशेषों से
सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, ये जीवाणु अपने भोजन के लिए परजीवी की तरह अन्य जीवों पर या मृतोपजीवी की तरह मृत जीवों के सड़े गले अवशेषों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उन्हें विषमपोषी या परपोषी जीवाणु कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, तो नीचे लिख सकते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी जीवाणु, और दूसरा मृतोपजीवी जीवाणु। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स कि विषमपोषी जीवाणु भी दो प्रकार के, एक परजीवी एक मृतोपजीवी। ये जो होते हैं जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और ये जो होते हैं ये मृत जीवों के अवशेषों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हमारा हेडिंग होगा स्टूडेंट्स परजीवी जीवाणु। पैरासाइट या पैरासिटिक बैक्टीरिया। परजीवी जीवाणु, तो इसके बारे में हम जस्ट अभी बता ही दिए हैं। ऐसे जीवाणु जो जीवों में कह सकते हैं पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया या परजीवी जीवाणु कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं इस वर्ग के जीवाणु अपना भोजन इस वर्ग के जीवाणु अपना भोजन जीवित जंतुओं या पौधों से प्राप्त करते हैं।
तो आप लोगों ने यहाँ देखा स्टूडेंट्स, अभी जस्ट हम बताए हैं, देख लीजिए, इस वर्ग के जो जीवाणु होते हैं अपना भोजन जीवित जंतुओं या पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। यह जो जीवाणु है ये अपना भोजन जंतुओं से या पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। अब दूसरा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम हिंदी में लिख देते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये दो एग्जाम्पल हमने बताए किसके, पैरासिटिक बैक्टीरिया के। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, दो को याद रखेंगे। यह टीबी रोग उत्पन्न करता है जंतुओं में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग जिसको बोलते हैं, टीबी रोग, ट्यूबरकुलोसिस रोग उत्पन्न करता है। तो आप लोगों ने देखा परजीवी जीवाणुओं के बारे में। अब पढ़ेंगे मृत्युपजीवी जीवाणु। दूसरा होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ते चलेंगे, बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। मृतोपजीवी जीवाणु। तो आपको हेडिंग से ही पता चल जाना चाहिए। मृतो मतलब मरे हुए जीवों पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीवों से अपना भोजन, मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनके अवशेषों से। तो मृत्युपजीवी कहलाते हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। इसमें आप लोग जानते हैं कि मृत जीवों के अवशेषों पर ये जो जीवाणु होते हैं पाए जाते हैं और अपना पोषण वहीं से ग्रहण करते हैं। तो मृत्युपजीवी ये पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, अन्य जंतु भी हो सकते हैं, याद रखेंगे। तो लिख सकते हैं, ये जीवाणु मृत एवं सड़े गले पेड़ पौधों से एवं जंतुओं से अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो लिख सकते हैं, ये जीवाणु मृत सड़े गले पेड़ पौधों, ये जीवाणु मृत पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं।
तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, ये जीवाणु मृत पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। अर्थात जो भी पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, यदि मृत हो जाते हैं तो उनसे उन्हीं पर ये उगते हैं और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, थोड़ा समझ लेंगे कि मृत जीव जंतुओं के अवशेषों से कैसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो लिख सकते हैं, ये जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करके अपना भोजन बनाते हैं। अपना भोजन बनाते हैं। एग्जाम्पल, बैसिलस माइकोइडिस। बैसिलस एग्जाम्पल लिख लेंगे इसके, बैसिलस माइकोइडिस इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बारे में फिर से रिपीट कर देते हैं। ये जीवाणु मृत पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं तथा जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करके अपना भोजन बनाते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, ये बैसिलस माइकोइडिस। तो याद रखेंगे, परजीवी जीवाणुओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, मृतोपजीवी जीवाणुओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब रह रहा है स्टूडेंट्स सहजीवी जीवाणु। तो अगला हमारा टॉपिक होगा सहजीवी जीवाणु। इसको भी पढ़ लेते हैं। पहले इसको मिटा दें, तब हम सहजीवी जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा तीसरा है, आप लोगों ने स्वपोषी जीवाणु को पढ़ा था, अध्ययन कर चुके हैं स्वपोषी जीवाणु और स्वपोषी जीवाणुओं के प्रकारों के बारे में। फिर आप लोगों ने परपोषी जीवाणुओं के बारे में अभी अध्ययन किया, और परपोषी या विषमपोषी जीवाणु दो प्रकार के, परजीवी और मृतोपजीवी, उनके बारे में भी पढ़ लिया है आप लोगों ने। अब तीसरा जो टॉपिक रह गया है पोषण विधियों में, वो सहजीवी का है। तो सहजीवी आप लोग नोट कर लेंगे, सहजीवी जीवाणु सहजीवी जीवाणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक
बैक्टीरिया। देखें तो आप देखेंगे सहजीवी जीवाणु किसे कहते हैं, तो ऐसे जीवाणु जो दलहनी फसलों के जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके दलहनी फसलों को देते हैं। जो दलहनी फसलें होती है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके अपने भोजन में और अपनी शारीरिक वृद्धि में उनका यूज करती है, दलहनी फसलें प्रयोग में लाती है। जबकि सहजीवी जीवाणु जो होते हैं दलहनी फसलों के जड़ों में जो गंठिकाएँ होती हैं उसमें पाए जाते हैं, वहीं निवास करते हैं और वहीं अपना जीवन यापन करते हैं। तो अपने रहने का जगह स्थापित भी करते हैं और उन पौधों को नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट में देते हैं, तो पौधे भी अपना जीवन यापन कर ले रहे हैं और यह जीवाणु भी अपना जीवन यापन कर ले रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम दलहनी फसलों के जड़ों में उपस्थित गंठिकाओं जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। इससे जीवाणु तथा पौधा एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, जिससे जीवाणु एवं पौधा एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। जो पौधा भी होता है उसको भी लाभ मिलता है और जीवाणु भी जो होता है उसको भी लाभ मिलता है, उसी को आप लोगों ने लिखा है लाभान्वित होते हैं। पौधे जीवाणु को रहने का स्थान देते हैं। पौधे जीवाणु को रहने का स्थान देते हैं। तथा इसके बदले जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पौधों को देता है। स्थिरीकरण कर पौधे को लाभ पहुंचाते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने
सहजीवी जीवाणु के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स कि कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाते हैं, गंठिकाओं में जो गांठें होती हैं। आपको हम थोड़ा स्ट्रक्चर बना दें, थोड़ा आपको समझ में आए। ये यहाँ से रूट हो गई, ये दलहनी फसलें की रूट है, ये रूट हेयर्स हैं। आप लोग समझेंगे ज़रा, यहाँ से ये दलहनी फसल ऊपर में होती है। मान लेते हैं तो कोई दलहनी फसल है, इनकी जड़ों में जो एक ये रूट पाई जाती है, तो रूट में जगह जगह गांठें पाई जाती है, गंठिकाएँ होती हैं, जिसको आप लोगों ने नोट किया है। यह गंठिकाएँ होती हैं, दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, जगह जगह ये गंठिकाएँ होती हैं, रूट नोड्यूल्स बोला जाता है, रूट नोड्यूल्स बोला जाता है। तो इसी को बोला जाता है गंठिका, रूट नोड्यूल। इसी में राइजोबियम जीवाणु क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये दलहनी फसल का है, चाहे चना हो चाहे मटर हो, तो चनाई का मान लीजिए दलहनी फसल। दलहनी फसल है, उसकी गंठिका में क्या पाए जाते हैं, इन्हीं गंठिकाओं में जगह जगह जो गंठिकाएँ होती हैं, इन्हीं में राइजोबियम जीवाणु होते हैं, राइजोबियम जीवाणु इसी गंठिकाओं में पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया। और क्या करते हैं, तो गंठिकाओं में पाए जाते हैं, जिससे जीवाणु एवं पौधा एक दूसरे को लाभान्वित होते हैं, जिससे जीवाणु एवं पौधा एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इनको भी लाभ मिलता है और पौधे को लाभ मिलता है। कैसे मिलता है ये भी देख लेंगे। पौधे जीवाणु को रहने का स्थान देते हैं, ये पौधा गंठिकाओं को बनाकर इस जीवाणु को रहने का स्थान देता है, तथा इसके बदले में जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित करके, अब्जॉर्ब करके नाइट्रेट में बदलकर इन पौधों को देता है, जिससे पौधे अपने पोषण में, अपने वृद्धि में, अर्थात अपने शारीरिक वृद्धि और विकास में नाइट्रोजन के बदले नाइट्रेट को क्या करता है, लेता है। तो ये रहा सहजीवी जीवाणु। अब इस में लास्ट हेडिंग हमारी रहेगी स्टूडेंट्स, जिसका नाम है जीवाणु अभिरंजन की ग्राम विधि। देखेंगे अगला टॉपिक है जीवाणु अभिरंजन की क्रिया विधि, ग्राम विधि या ग्राम स्टेनिंग, इसको ग्राम स्टेनिंग भी कहते हैं। सर्वप्रथम इस ग्राम स्टेनिंग को एक क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, शुरू किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था, उन्हीं के नाम पर, क्रिश्चियन ग्राम के नाम पर भी ग्राम स्टेनिंग भी नाम पड़ा है। तो याद रखेंगे, इस वैज्ञानिक ने कुछ जीवाणुओं को लिया और उन जीवाणुओं को क्रिस्टलन वायलेट तथा आयोडीन के घोल में अभिरंजित कर दिया। तो सभी जो जीवाणु थे, सभी जीवाणु थे वो किस कलर के हो गए, बैगनी रंग के हो गए, सभी जीवाणु बैगनी रंग के हो गए। फिर इन सभी जीवाणुओं को वाश कर दिया, किससे, एल्कोहल तथा एसीटोन के से इसे धो दिया। माने इन सभी जो जीवाणु जो रंगीन हो गए, बैगनी हो गए हैं, इसे क्या कर दिया, इसे एसीटोन
तथा एल्कोहल से धो दिया, वॉश कर दिया। अर्थात फिर से समझेंगे, क्रिश्चियन ग्राम ने कुछ जीवाणु लिया, उन जीवाणुओं को क्रिस्टलन, वायलेट तथा आयोडीन के घोल में रखा, जिसके बाद सभी जीवाणु बैंगनी रंग के हो गए। फिर इस सभी बैंगनी रंग के हुए जीवाणुओं को एसीटोन या अल्कोहल के साथ वॉश कर दिया, धो दिया। इसमें दो प्रकार के जीवाणु प्राप्त हुए। एक ऐसे जीवाणु जिनका रंग नहीं परिवर्तित हुआ, जो किस कलर के रह गए? बैंगनी रंग के ही रह गए, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। समझेंगे क्या कह रहे हैं? जब क्रिश्चियन ग्राम ने सभी जो बैंगनी रंग के अभिरंजित जीवाणु हैं, इसे एसीटोन या अल्कोहल से धो दिया, तो इसमें कुछ जीवाणु ऐसे थे जिनका रंग परिवर्तित नहीं हुआ, उनको ग्राम पॉजिटिव क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु मिले, कुछ ऐसे भी जीवाणु मिले जो रंगहीन हो गए। बैंगनी से क्या हो गए? यहाँ पर बैंगनी से क्या हो गए स्टूडेंट्स? रंगहीन हो गए, मतलब वो उनका रंग उतर गया, रंगहीन हो गए। जब एसीटोन और अल्कोहल से धोया तो जो बैंगनी रंग के रह गए वो ग्राम पॉजिटिव हो गए, और जो रंगहीन हो गए, जिनके रंग उतर गए, उन्हें ग्राम निगेटिव कहा। इन्होंने ग्राम निगेटिव क्या कहा? ग्राम निगेटिव। समझेंगे? ग्राम निगेटिव कहा। फिर दो तरह के जो बैंगनी और रंगहीन जीवाणु मिले, इनको फिर सेफ्रोनिन के साथ रखा। याद रखेंगे? फिर इन दोनों ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया को सेफ्रोनिन से रंग दिया। सेफ्रोनिन एक केमिकल होता है, इसमें इन दोनों को रख दिया। तो सेफ्रोनिन में रंगने पर ये बैंगनी रंग के जो जीवाणु थे, बैंगनी रंग के जीवाणु, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये बैंगनी के बैंगनी रह गए, बैंगनी रंग के ही रह गए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो रंगहीन जीवाणु थे, रंगहीन जो ग्राम निगेटिव जीवाणु थे, इनमें परिवर्तन हो गया। सेफ्रोनिन में रंगने पर इनमें परिवर्तन हो गया, अर्थात ये किस रंग के हो गए? लाल रंग के हो गए। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे जीवाणु, फिर अब इसको समझेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ऐसे जीवाणु जो एसीटोन और अल्कोहल में धोने से बैंगनी रंग के ही रह गए और सेफ्रोनिन से रंगने पर भी रंग परिवर्तन नहीं हुआ, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तथा ऐसे जीवाणु जो क्रिस्टलन, वायलेट तथा आयोडीन के घोल में बने अभिरंजित जो बैंगनी रंग के थे, उनको एसीटोन और अल्कोहल से धोने पर रंगहीन हो गए, तथा उनको सेफ्रोनिन से रंगने पर रंगहीन से किस रंग में बदल गए? लाल रंग में। इन्हें क्या कहते? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया या जीवाणु कहते हैं। तो यही है स्टूडेंट्स, इसी को क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था, जिसको हम लोग ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, जो अभी आप लोग पढ़े हैं तो नोट कर लेंगे। लिखेंगे, यह विधि ग्राम स्टेनिंग भी कहलाती है। यह विधि ग्राम स्टेनिंग भी कहलाती है।
कहलाती है, क्योंकि इसको सर्वप्रथम क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम ने सन 1984 में दिया था। इस अभिरंजन के फलस्वरूप दो प्रकार के जीवाणु दो प्रकार के जीवाणु ग्राम पॉजिटिव जो अभिरंजित हो जाने वाले ग्राम पॉजिटिव जो अभिरंजित हो गए जिसको हम लोग G+ से दर्शाते हैं। दो प्रकार के जीवाणु ग्राम पॉजिटिव जो अभिरंजित हो गए तथा ग्राम निगेटिव जिसको हम लोग G- से दर्शाते हैं, जो रंगहीन हो गए। रंगहीन मतलब बिना रंग के हो गए, रंगहीन हो गए प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों ने देखा इस अभिरंजन के फलस्वरूप दो प्रकार के जीवाणु प्राप्त हुए। एक ग्राम पॉजिटिव जो अभिरंजित हो गए, रंगीन हो गए, अर्थात बैगनी के बैगनी रह गए, तथा एक ग्राम निगेटिव जो रंगहीन हो गए। बैगनी रंग क्या हो गया, एसीटोन से या फिर अल्कोहल से धोने पर उसका रंग चेंज हो गया, उन्हें ग्राम निगेटिव कहते हैं, प्राप्त होते हैं। ग्राम निगेटिव प्राप्त होते हैं। इस क्रिया में सर्वप्रथम क्रिस्टलन वायलेट तथा आयोडीन क्रिस्टलन वायलेट तथा आयोडीन का घोल से जीवाणुओं को अभिरंजित किया जाता है। जीवाणुओं को अभिरंजित किया जाता है।
अभिरंजित किया जाता है, सभी जीवाणु बैगनी रंग के हो जाते हैं। फलस्वरूप सभी जीवाणु बैगनी रंग के हो जाते हैं, बैगनी रंग के हो जाते हैं। पहले हम बता रखे हैं, नोट करवा रहे हैं, हो जाते हैं। जब अभिरंजित किया जा रहा है जीवाणुओं को इन घोलों से, तो सभी जीवाणु किस रंग के हो जाते हैं? बैगनी रंग के हो जाते हैं, हो जाते हैं। अब इसे एसीटोन अथवा अल्कोहल से धोते हैं। अब इन्हें एसीटोन या अल्कोहल से धोते हैं। फिर देखने पर पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जिसको G+ से दर्शाते हैं, जीवाणु अपना रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु बैगनी के बैगनी ही रह जाते हैं, बैगनी तथा ग्राम निगेटिव जीवाणु जिसे G- से दर्शाते हैं, जीवाणु रंगहीन हो जाते हैं, तो यहाँ आप लोगों ने देखा, जब इन्हें क्या करते हैं, एसीटोन या अल्कोहल से धोते हैं, तो देखते हैं फिर बाद में तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु बैगनी के बैगनी रह जा रहे हैं, लेकिन ग्राम निगेटिव जीवाणु क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स? ग्राम निगेटिव जीवाणु निगेटिव हो जाते हैं। अब इन्हें सेफ्रानीन से रंगते हैं, ये भी हमने बताया था। अब इन्हें सेफ्रानीन से रंगते हैं, अब सेफ्रानीन से इन्हें रंगेंगे जो दोनों प्रकार के जीवाणु हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, सेफ्रानीन से रंगते हैं, जिससे पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु बैगनी रंग के ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बैगनी रंग के बैगनी ही होते हैं, बैगनी ही रंग प्रदर्शित करते हैं।
जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जीवाणु अपना रंग परिवर्तित करके लाल हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सेफ्रॉन इनसे रंगते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हैं वो बैंगनी ही रंग प्रदर्शित करते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु हैं अपना रंग परिवर्तित करके लाल रंग हो जाते हैं। इसी क्रिया को ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। इसी क्रिया को ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो आप इसको बढ़िया से याद कर लेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और आपके सिलेबस के लिए भी। इस टॉपिक को यहीं रहने देते हैं, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।